नमस्कार दोस्तों, युग एग्जाम ऑनलाइन में आप सबका स्वागत है। आज हम मुख्य सेविका का प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के साधन हैं। ऑप्शन है कानून, राज्य, कारावास या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन समाज में परिवर्तन लाने वाले घटकों में शामिल नहीं है? ऑप्शन है जैविक घटक, ऐतिहासिक घटक, तकनीकी घटक या भौगोलिक घटक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ऐतिहासिक घटक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक परिवर्तन के मुख्य स्रोतों में शामिल नहीं है? ऑप्शन है खोज, आविष्कार, संकुचन या आंतरिक विभेदीकरण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, संकुचन। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा के संदर्भ में क्या सही है? ऑप्शन है घरेलू हिंसा केवल वैवाहिक संबंधों तक ही सीमित है, घरेलू संबंध केवल पति पत्नी या विवाह जैसी प्रकृति वाले संबंध तक ही सीमित है, घरेलू हिंसा तलाक के बाद जारी नहीं रह सकती है, तलाकशुदा महिला का पूर्व पति उसे संयुक्त स्वामित्व वाली संपत्ति से बेदखल करने की कोशिश करता है, तो यह भी घरेलू हिंसा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, तलाकशुदा महिला व पूर्व पति से संयुक्त स्वामित्व वाली संपत्ति से बेदखल करने की कोशिश करता है, तो यह भी घरेलू हिंसा है। अगला प्रश्न है, अंतरपीढ़ी संघर्ष की निम्न परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? अंतरपीढ़ी संघर्ष पूर्णतः संघर्ष न होकर तनाव की दशा से संबंधित होता है। ऑप्शन है जी.एस. धुर्रे, डॉक्टर श्रीनिवास, टी.के. अमन, जे.पी. सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, जी.एस. धुर्रे। अगला प्रश्न है, सापेक्ष गरीबी का मापन किस विधि द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है लॉरेंज वर्ग, गिनी गुणांक, ए और बी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, भारत ने अपनी जनसंख्या स्थिरीकरण का लक्ष्य कब तक घोषित किया है? ऑप्शन है 2045, 2070, 2050 या 2047। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 2070। अगला प्रश्न है, किस दशक में भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर देखने को मिला था? ऑप्शन है 1951 से 61, 1911 से 1921, 1961 से 1971, 1971 से 1981। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 1911 से 1921। अगला प्रश्न है, लिंगानुपात विषमता से निर्धारित महिला भूमिका से किसका संबंध नहीं है? ऑप्शन है सिलाई बुनाई करना, खाना पकाना या परोसना, घर की साफ सफाई, अध्ययन अध्यापन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, अध्ययन अध्यापन। अगला प्रश्न है, षोडश संस्कार में विवाह किस स्थान पर आता है? ऑप्शन है 10वें, 12वें, 14वें या 15वें स्थान पर आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 15वें स्थान पर आता है। अगला प्रश्न है, हिंदू विवाह की प्रकृति है? ऑप्शन है संविदात्मक, धार्मिक, नैतिक या सामाजिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, धार्मिक। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि विवाह का बुनियादी आधार परिवार है, ना कि परिवार का आधार विवाह है? ऑप्शन है एल.एच. मॉर्गन, ए.एल. क्रोबर, ई. वेस्टरमार्क, इवांस प्रिचार्ड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ई. वेस्टरमार्क। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि धर्म, प्रजा, संतति और रीति आनंद हिंदू विवाह के उद्देश्य माने जाते हैं? ऑप्शन है ए.एस. अल्टेकर, पी.एच. प्रभु, के.एम. कपाड़िया, एम.एन. श्रीनिवास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, के.एम. कपाड़िया। अगला प्रश्न है, कौन मानता है कि एक विवाह है और रहेगा केवल एक सही विवाह का प्रकार? ऑप्शन है मॉर्गन, बी. मेलिनोस्की, वेस्टरमार्क, मनु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, बी. मेलिनोस्की। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा के वर्णन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? ऑप्शन है घरेलू हिंसा का शिकार केवल विवाहित महिलाएं बनती हैं,
बालिकाएं घरेलू हिंसा की अधिक शिकार होती हैं। घरेलू हिंसा के अंतर्गत घरेलू परिनिवेश में किसी व्यक्ति का शारीरिक, लैंगिक, मानसिक तथा मौखिक दुर्व्यवहार शामिल है। घरेलू हिंसा प्रगतिशील समाज का संकेतक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। घरेलू हिंसा के अंतर्गत घरेलू परिनिवेश में किसी व्यक्ति का शारीरिक, लैंगिक, मानसिक तथा मौखिक व्यवहार शामिल है। अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत पत्नी पति के दुर्व्यवहार की शिकायत कर सकती है? ऑप्शन है धारा 496, धारा 497, धारा 498 या धारा 499। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, धारा 497। अगला प्रश्न है, शिशु मृत्यु से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कारक हैं? जन्म के समय कम वजन, अस्पताल में प्रसव सुविधा का अभाव, गर्भवती माता की पोषण परक स्थिति, गर्भ निरोधी उपायों का प्रयोग। तो इसमें कौन सा कूट राइट हो जाएगा? तो इसका डी कूट राइट है। पहला, दूसरा, तीसरा ये तीनों सही हैं। अगला प्रश्न है, जनसंख्या विस्फोट से तात्पर्य है जन्म दर में वृद्धि, अत्यधिक जन्म दर व अत्यधिक मृत्यु दर, जन्म तथा मृत्यु दर में अभूतपूर्व परिवर्तन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, जन्म तथा मृत्यु दर में अभूतपूर्व परिवर्तन। अगला प्रश्न है, महिला स्वयं सिद्ध योजना संबंधित है। ऑप्शन है महिलाओं को मुफ्त न्यायिक सहायता प्रदान करना, महिलाओं का सर्वांगीण विकास करना, महिलाओं का सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण करना, ग्रामीण महिलाओं में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, महिलाओं का सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण। अगला प्रश्न है, भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु महिला नीति कब बनाई गई? ऑप्शन है 1996, 2001, 2008, 2013। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 2001। भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु महिला नीति कब बनाई गई? तो ये 2001 में बनाई गई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दलित नारीवाद के क्षेत्र में किसका योगदान है? ऑप्शन है सिमोन द बोडार, क्रिस्टीन डेल्फी, शर्मिला रेगे, नीरा देसाई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, शर्मिला रेगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पीड़न विहीन अपराध है? ऑप्शन है उग्रवादी गतिविधि, हत्या, वेश्यावृत्ति, बलात्कार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, वेश्यावृत्ति। अगला प्रश्न है, निर्धनता की परिभाषा सामान्यतः दो पद्धतियों से की जाती है। निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन है सकारात्मक एवं नकारात्मक, सामाजिक एवं आर्थिक, निरपेक्ष एवं सापेक्ष, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, निरपेक्ष एवं सापेक्ष। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में निर्धनता का कारण है? ऑप्शन है प्राकृतिक साधनों की कमी, प्राकृतिक विपत्तियां, कृषि का पिछड़ापन या सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ये सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम सामाजिक नियंत्रण शब्द का प्रयोग किसने किया? ऑप्शन है मैकाइवर, E.A. रॉस, लुमले, समनर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, E.A. रॉस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक अभिकरण कौन है? ऑप्शन है जनरीतियां, परंपराएं, राज्य, सामाजिक भय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, राज्य। अगला प्रश्न है, सामाजिक डार्विनवाद में निम्नलिखित में से कौन विश्वास करता था? ऑप्शन है विसरणवादी, उद्विकासवादी, प्राकर्यवादी या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर उद्विकास, बी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तन का अवरोधक नहीं है? ऑप्शन है आर्थिक लागत, आर्थिक प्रतिस्पर्धा, निहित स्वार्थ, जड़ता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, आर्थिक प्रतिस्पर्धा। अगला प्रश्न है, 19वीं सदी के दौरान समाजशास्त्री चिंतन में किस अवधारणा का प्रभुत्व था? ऑप्शन है विकास, आधुनिकता, प्रगति, उद्विकास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उद्विकास।
अगला प्रश्न है, ग्लोब्यूमिन शरीर के लिए आवश्यक है क्योंकि यह प्लाज्मा में जल की मात्रा नियंत्रित करती है, यह रक्त का थक्का बनाने में सहायता प्रदान करती है, इसमें अनेक बीमारियों के शरीर को बचाने के लिए एंटीबॉडीज पाए जाते हैं, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसमें अनेक बीमारियों से शरीर को बचाने के लिए एंटीबॉडीज पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, कार्बोलिक अम्ल का पान करने पर रोगी को निम्नलिखित में से क्या कराना चाहिए? ऑप्शन है, वमन नहीं करना चाहिए तथा चूने के पानी अंडे की सफ़ेदी पिलाना चाहिए, वमन कराकर उसे चूने का पानी पिलाना चाहिए, केवल घी पिलाना चाहिए, कुछ भी नहीं करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, वमन नहीं कराना चाहिए तथा चूने के पानी अंडे की सफ़ेदी पिलाना चाहिए। अगला प्रश्न है, फेमुलस शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन है, सेवक, सामंत, सामंजस्य, मालिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, सेवक। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति अपने जीवन साथी का चुनाव अपने ही समूह में करता है तो उसे कहते हैं। ऑप्शन है, अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह, अंतर विवाह या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, अंतर विवाह। अगला प्रश्न है, जीवन चक्र के किस अवस्था में साधनों की मांग बढ़ जाती है? ऑप्शन है, प्रारंभिक अवस्था, विस्तार अवस्था, संकुचित अवस्था या सेवानिवृत्त अवस्था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, विस्तार अवस्था। अगला प्रश्न है, यह किसका कथन है, संयुक्त परिवार में दाम्पत्य प्रेम के विकास का अवसर कम प्राप्त होता है? ऑप्शन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सी.वी. रमन, डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस, डॉक्टर एम.पी. सिन्हा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।